हरे कृष्णा। अभी हम सीखने जा रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें हम अपने दाहिने नाक से सांस लेंगे और बाई नाक से छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा दाहिनी नासिका जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य की इफेक्ट जो है वो गर्म है, तो हमारे शरीर में गर्मी निर्माण करने के लिए इस प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। पहले के अभ्यास में हमने चंद्र भेदन देखा था, जिसमें आप बाई नाक से सांस लेते हैं और दाहिने नाक से छोड़ते हैं। तो इसमें हम उसका उल्टा करेंगे, हम दाहिने नाक से सांस लेंगे और बाई नाक से छोड़ेंगे। तो जब भी आप अपने दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो वो सांस आपको गर्म इफेक्ट देती है, वार्म इफेक्ट देती है। तो शरीर में गर्मी निर्माण करने के लिए इस प्राणायाम का उपयोग होता है। तो पहले देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपको एकदम अगेन रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। अपना बायां हाथ कोई भी ध्यान मुद्रा या प्रणव मुद्रा में रख सकते हैं, या चिन्ह मुद्रा में या फिर द्रोण मुद्रा में, और दाहिने हाथ को आप प्रणव मुद्रा में लाएंगे। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप जो कि दाहिने नाक से सांस लेने वाले हैं, तो पहले आपको अपने बाएं नाक को बंद करना है। दाहिने नाक से सांस छोड़ दीजिए पूरी तरह से और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक को खोलेंगे और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर से बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नाक को खोल लेंगे, दाहिनी नाक से सांस लेंगे और बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से इस प्राणायाम को किया जाता है। तो आपको शरीर में अगर आपको समझो ठंड लग रही है या आपको सर्दी खांसी हो गई है, तो उससे अगर निजात पाना है आपको, या आपका माइंड ज़्यादा चंचल हो गया है, बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं, तो उस समय आप इस प्राणायाम को करके आपके माइंड को शांत कर सकते हैं, अपना फिजिकल बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर को एक्टिव रखने में, सक्रिय करने में इससे आपको फायदा मिलेगा। और फिर दोनों प्राणायाम को अगर हम एक साथ कंबाइन कर ले तो उससे आपका शरीर और मन दोनों नियंत्रण में आ जाएगा। तो हम फिर से इस प्राणायाम को करेंगे। इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि आपको पहले से ही बहुत गर्मी लग रही है, या फिर आप समझो समर के समय इस प्राणायाम को नहीं किया जाए, क्योंकि वातावरण में वैसे भी गर्मी होती है, उसके बावजूद अगर आप और गर्म चीज़ें करते हैं तो आपको गर्मी से निर्माण होने वाली जो तकलीफ है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आप समर में इसे ना करिए। जैसे आपको पाइल्स है, ह्यूमरॉइड है, या फिर आपको हेडेक हो रहा है ऑलरेडी, तो उस समय इस प्राणायाम का उपयोग ना करें, उससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और जैसे कि आप ठंड में इस प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में गर्मी बनी रहे और आप अपने आप को ठंड से बचा सके। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास भी कम से कम आपको 5 मिनट तक करना है। तो इसमें आपको गर्म प्लस बैलेंसिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि आपके शरीर को बैलेंस करने में, संतुलित करने में इस प्राणायाम का हेल्प होता है। तो फिर से हम दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा करेंगे। 5 बार हम करेंगे, इस प्राणायाम को दोहराएंगे। बायां हाथ अब घुटनों पर रख दीजिए, प्रणव मुद्रा। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को बंद कर दीजिए, आंखों को बंद रखिए, पीठ सीधी, कंधे रिलैक्स। दाहिने नाक से सांस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और सांस लेते हुए आप इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें।
एक बार फिर से दाहिनी नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और बाई नाक से लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अपने हाथ को रिलैक्स अपने घुटनों पर रख देंगे और दोनों आंखों को फिर से खोल लेंगे। तो इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आपका माइंड अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे विचार आ रहे, तो आप चंद्रभेदन प्राणायाम करिए। और आपका शरीर अगर इम्बैलेंस है तो आप सूर्य भेदन प्राणायाम करें। अगर आप दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, दोनों को बैलेंस करना है, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन तीनों प्राणायाम में आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी आप सांस लेंगे, जितनी मात्रा में, उससे दुगना आपको एक्सहेलेशन करना है, उतनी लंबी गहरी सांस आपको छोड़ना है। या फिर आप इसमें एक रेशो भी यूज कर सकते हैं। मान लो आप 4 सेकंड सांस ले रहे हैं तो आपको 8 सेकंड में सांस छोड़ना है। और इसमें कितना आप अंतर रखना है, मानो सेकंड वाइज, एकदम स्मूथ डीप। इसमें आपको आपके ब्रीदिंग की गति को, आपके सांसों की गति को आपको बढ़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे सेकंड वाइज आप सांस लीजिए। 4 सेकंड सांस लीजिए, 8 सेकंड उसको धीरे धीरे सांस छोड़िए। अगर 8 सेकंड में सांस छोड़ना कठिन होता है तो आप 4 सेकंड सांस लेकर उसको 6 सेकंड में भी छोड़ सकते हैं। या फिर 3 सेकंड लीजिए, 6 सेकंड छोड़िए। फिर धीरे धीरे जैसे आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, आप 5 सेकंड ले सकते हैं, 10 सेकंड छोड़ सकते हैं, फिर 6 सेकंड ले सकते हैं, 12 सेकंड छोड़ सकते हैं। तो आप उसको जितना डीप ले जाओगे, उतना डीप इफेक्ट, उतना डीप फायदे आपको इस प्राणायाम से मिलेंगे। तो आपके शरीर को तंदुरुस्त और बैलेंस बनाए रखने में आप इस प्राणायाम का उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा।